ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च करुणा सिन्धो देवी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री रामचरितमानस से हम पाठ कर रहे हैं और श्रृंखला में अरण्य कांड कंप्लीट हुआ और किष्किंधा कांड आज से शुरू हो रहा है। किष्किंधा कांड को शुरू करने से पहले श्री तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण हमें भक्ति प्रदान करें। और शिव जी से ये प्रार्थना करते हैं कि शिव जी हमें भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति दें। फिर रघुनाथ जी आगे चलते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास आए जहां पर सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव ने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके सोचा कि ये हो सकता है कि ये कोई बाली का भेजा हुआ कोई जासूस हो सकते हैं। इसलिए तुम जा करके एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके हे हनुमान तुम जाओ और इनका पता करो कि ये हृदय से क्या चाहते हैं। हनुमान जी एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहां गए और उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं। ऐसा लगता है कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई तो जरूर हैं, या हो सकता है आप नर नारायण हो। शायद आप भगवान परम भगवान ही हैं जो कि पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं।
तो रामचंद्र जी ने कहा कि मैं दशरथ जी का पुत्र राम हूँ। हम दोनों राम लक्ष्मण उनके पुत्र हैं। पिताजी के वचन को मान करके हम इस समय आए हैं जंगल में। हमारे साथ एक स्त्री थी जो कि जिसको कि राक्षस ने हर लिया है। हम उसे खोज रहे हैं। आप अपने बारे में भी हमें बताइए। जैसे ही हनुमान जी को पता चला कि ये स्वयं भगवान है, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उनके सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन आप मुझे नहीं पहचाने, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। फिर भी हे भगवान, मैं सेवक हूँ और स्वामी हैं आप। तो जैसे स्वामी सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, उसी तरह से आप हमारा पालन पोषण करते हैं। फिर अपना असली शरीर पकड़ते हुए हनुमान जी ने बताया और नयनों से जल बहाकर अपने आप को शीतल किया। फिर उन्होंने कहा कि हे हनुमान, आप सुनो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय हो, लक्ष्मण से भी ज्यादा दुगना मुझे तुम प्रिय हो। सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे अपना सेवक ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसका कोई और सहारा नहीं होता। इसलिए अनन्य सेवक वही है जिसकी ये बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और ये मेरे स्वामी है। यही अनन्य सेवक है। स्वामी को अनुकूल देखकर हनुमान जी ने हृदय में हर्ष हो गया। और फिर उन्होंने सुग्रीव से ले जा करके उनको मिला दिया। अब हनुमान जी की पीठ पर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही बैठ गए। जब सुग्रीव ने राम जी को देखा तो बहुत ही अ, मन गदगद हो गया और वो अत्यंत अपने को धन्य समझने लगे। सारी बातें हनुमान जी ने उनको बताई कि ये दोनों क्यों आए हैं। फिर सुग्रीव के साथ हनुमान भगवान राम गले लगे। सुग्रीव मन ही मन ये सोच रहे थे कि कहीं भगवान दोस्ती करेंगे। हनुमान जी ने ही दोनों की मित्रता करवा दी, अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। तब दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा और सुग्रीव के नैनों में जल भर गया। उन्होंने कहा, मैं इसमें पूरी सहायता करूंगा। मैंने सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम 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 पुकार कर अपने वस्त्र गिरा दिया था। जब राम जी ने उसे मांगा तो सुग्रीव ने दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत सोचा। फिर सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, आप धैर्य रखिए, चिंता छोड़ दीजिए। हम सब लोग मिल करके सीता मैया को खोजेंगे।
फिर भगवान राम ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों रहते हो। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक वृद्ध भाई है, बाली, जिसको कि मायावी नाम के एक राक्षस ने ललकारा और फिर गुफा में ले जाकर उससे लड़ने लगा। वहां से खून बहने लगा, मुझे लगा कि बाली मर गया। मैं चला गया, लेकिन वो उस अंदर युद्ध करता रहा। बहुत दिनों के बाद कि मैंने उसने पहले ही ये कह दिया था कि तुम 15 दिन तक मेरी राह देखना, मैं नहीं आया तो समझ लेना मैं मर गया। ताकि मायावी राक्षस वहां से निकल ना पाए। फिर सुग्रीव को मंत्रियों ने राज सिंहासन पर बैठा दिया। फिर जब वो राज करके वो राजा बन गया, तो उसने तब तक तो कुछ दिन बाद बाली आ गया। बाली ने देखा कि राज्य के लोभ से मैंने गुफा के ऊपर शिला लगा दी है और मैं राजा बन गया हूँ। और उसने मिसअंडरस्टैंडिंग करके मुझसे मित बैर मोल ले लिया। फिर उसने मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी को भी छीन लिया और मेरा सर्वस्व छीन लिया। हे रघुवीर, उसके भय से मैं सारे लोकों में बेहाल होकर फिरता रहता हूँ। ये जो स्थान है, बहुत समय पहले की बात, यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर एक ऋषि तपस्या करते थे, जिनको बाली ने परेशान किया था। तो बाली को उन्होंने ये कहा था कि तुम इस पर्वत पे अगर चढ़ोगे तो तुम मर जाओगे। तो ऋषिमुख पर्वत पर वो नहीं आएगा, इसीलिए सुग्रीव वहां पर रहते थे। भगवान राम ने कहा कि मैं एक ही बाण में बाली को मार डालूं। सेवक का दुख देखकर भगवान की दोनों भुजाएं फड़क रही थीं। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुण दुरावा। फिर बता रही है, मित्रता के सिद्धांत बता रहे हैं। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। एक मित्र के गुण क्या होते हैं? देने लेने में कोई संकोच नहीं होता। हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता है। हित ही करता है अपने बल के अनुसार। ऐसा नहीं कि हित तो करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत बहुत संकोच है। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण यही हैं।
मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुण को छिपाए। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समाचार, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चार शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। मूर्ख सेवक क्या होगा? कहोगे कुछ, करेगा कुछ। एक समय की बात, एक व्यक्ति था, दो लोगों में कंपटीशन हो गया कि भाई किसका नौकर है वो सबसे ज्यादा मूर्ख है। तो एक ने बताया कि भाई मेरा नौकर इतना मूर्ख है, कैसे सिद्ध करेंगे? रुक जाओ, इसको बुलाते। बोले कि जाओ, 10 रुपए दे रहे हैं, जाओ टीवी लेके आओ, जाओ। अब दूसरे वाले ने कहा कि अच्छा रुको, मैं, वो तुरंत निकल गया 10 रुपए लेकर के टीवी लेने के लिए। तब तक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा जो चेला है वो तो और भी ज्यादा। बोले क्यों? बोला देखो, अपने नौकर को बुलाया, बोला जाओ, नौ अब उसको बोला कि जाओ वहां पर अगले वाले ऑफिस में देख के आओ कि मैं वहां पर हूं कि नहीं। तो वो भी निकल आया। अब वो दोनों नौकर वहां पर मिले। अब दोनों नौकर कहने लगे आपस में, एक बात है, हमारे जो मालिक हैं बड़े मूर्ख हैं। बोले क्यों? बोले बताओ, हमको भेज दिया टीवी लाने के लिए, इनको मालूम होना चाहिए कि आज संडे है, आज नहीं मिलेगा टीवी, तो हम 10 ले आते, लेकिन आज तो संडे है, आज कैसे टीवी मिलेगा बताओ? इतना तो इनको मालूम होना चाहिए। तब तक तो दूसरा वाला जो नौकर था उसने कहा कि अरे हमारे मालिक तो और भी ज्यादा मूर्ख है। बोले क्यों? बोले कि अब बताओ, यहाँ से हमको भेजा वहां पर चेक करने के लिए, वो है कि नहीं? अरे फोन नहीं कर सकते हो आप? तो मूर्ख सेवक बहुत दुख देता है ना? आप जो बोलेंगे वो करेगा नहीं, जो नहीं बोलेंगे वही करेगा। सठ नृप, कंजूस राजा, जो आपको मालूम है बहुत कंजूस है, तो बार बार में एक एक रुपए के लिए बोलेगा, अच्छा ये कहाँ, अच्छा ये कहाँ, अरे आपको क्लैरिफिकेशन देते देते ही जीवन कट जाएगा। क्लैरिफिकेशन देते ही जीवन कट जाएगा। सठ नृप कृपण पुनारी, है ना नहीं? उल्टा स्त्री, है ना नहीं? अच्छा, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी। सेवक सठ मतलब मूर्ख सेवक, नृप कृपण, कृपण मतलब कंजूस, है ना नहीं? सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कुनारी मतलब उल्टा स्त्री। उल्टा स्त्री का मतलब क्या है? जो बदचलन है, या फिर जो रहते तो किसी के साथ है लेकिन और भी पर स्त्री गमन करते रहते हैं, उल्टा स्त्री। तो ये दर्द करते रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे वो उसका इससे संबंध है और दर्द करेगा, दूसरे से संबंध है, ये दर्द करता ही रहेगा। ये चारों शूल के समान पीड़ा देते हैं। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। ये कहकर उन्होंने बताया कि बाली बाली बहुत शक्तिशाली है। अगर आप, फिर सुग्रीव ने दुदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढा दिया।
हम्म। अब राम जी के बल को देख करके वो बहुत विस्मित हो गया। सुग्रीव खुश हो गया। फिर सुग्रीव ने कहा कि हे भगवान, आपको मैं पहचान गया, आप तो परम भगवान है, इसलिए मैं अब आपकी सेवा ही करूंगा, मैं कोई और कार्य नहीं करूंगा। क्योंकि आपके आराधना करने वाले जो साधु संत हैं, वो कहते हैं कि दुनिया की जो भी सुख समृद्धि है, ये परमार्थ विरोधी है या फिर भगवान के विरोधी है। हम्म? जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। फिर सुग्रीव जी ने कहा कि बाली, वैसे तो मेरे ऊपर बहुत हितकारी है, क्योंकि उसकी वजह से आप मुझे मिले हैं। जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब राम जी इस तरह का सुग्रीव के वचन बोल करके सुन करके बोलने लगे कि जो भी तुम कह रहे हो वो तो सत्य है। मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, मैंने कह दिया कि बाली मारा जाएगा, तो बाली मारा जाएगा। काकभूषुंडी जी यहाँ पर कह रहे हैं, बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस आवत। तदंतर सुग्रीव को ले साथ लेकर, हाथों में धनुष बाण लेकर रघुनाथ जी चले, और रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर जा। बाली सुनते ही क्रोध में आकर दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत लेते हैं। बाली ने कहा कि देखो, ये जिनको मदद के लिए तुम लेके आए हो, ये राम जी, ये तो भगवान है, ये तो सबके समदर्शी है ना, ये तुम्हारी मदद थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर वे मुझे मार देंगे, बाली बाली ये कह रहा है, अगर मुझे भगवान नहीं मारे इस बार, तो राम जी तो समदर्शी हैं, मैंने धर्म युद्ध किया है। हम्म, तो मैं भी परम पद प्राप्त करूंगा। ऐसा कह के वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बलि ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। तुम दोनों भाइयों का एक जैसा रूप देख है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसके शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ी भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। रघुनाथ जी ने विश्व की वृक्ष की आड़ देख रहे थे। सुग्रीव बहुत ही छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर
बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु प्रभु रामचंद्र जी के आगे देख कर वह फिर उठ गया। हम्म। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, हे गोसाई। मुझे व्याध की तरह मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण ना कवन नाथ मोहि मारा। हम्म। हम्म? नहीं नहीं। तो ये कौन कह रहे हैं? बाली कह रहा है कि मुझे क्यों मारा भगवान? धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, धर्म के पालन के लिए उतरे हुए आप। मारे हो मोह ही व्याध की नहीं, लेकिन मुझे एक बाघ के जैसे छिप करके आपने मारा है। मैं बैरी सुग्रीव, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या संयचारी। तिनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो ये तीन लोगों को मानने पर, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मानने में कोई पाप नहीं होता है। अब हम्म, तो फिर भगवान राम उसको समझाने लगे। भगवान राम ने उससे कहा कि देखो भाई, तुमने अपनी छोटे भाई की स्त्री को, तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को, अच्छा, तो उसको बताने लगे कि हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। श्री राम जी से बाली ने कहा कि सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकेगी। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया। मैं, हाँ, बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म साधन करके इस तरह की मृत्यु मिलती है, और मेरे तो समक्ष आप हैं, और मैं इसलिए अभी ही आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। अभी अभी ही मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा संयोग कब मिलेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कहि श्रुति गावहीं। जीत पवन मग गो नीरस, करि मुनि ध्यान कब पावहीं। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखु सिरि रही। अस कवन सठ कही
हठी काटी सुत सुर तरु बार करहि बबुरही। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ मांगिए, ऐसा करके भगवान आए हैं उनके पास। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है। विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों को नाथ, बाह पकड़कर उसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बलि ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम जी ने बाली को अपने आप धाम भेज दिया। अगर नगर के लोग व्याकुल होकर दौड़े, बालिका स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सब। अलग अलग प्रकार से विलाप कर रहे हैं श्री राम जी ने। तो प्रगट तो तनु तब वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? ये किसको कह रहे हैं? तारा को व्याकुल देखकर रघुवर ने उसे ज्ञान दिया और उसकी मां हरि। तो फिर यहाँ पे बलि जी कुछ बाली जी फिर भगवान राम से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग तो जीव हैं, हम तो नित्य हैं, ये सब तो आपको साक्षात्कार होना चाहिए। हम्म, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने नचावत राम गोसाई, सबही रचावत राम गोसाई, ऐसा बोलते हैं। तब सुग्रीव ही आया सुदीन, मृतक कर्म विधिवत सब की। रघुपति चरण नाहि कर माथे, चले सब प्रेरित था। फिर लक्ष्मण जी ने तो सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उनके सामने, सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। किसने? भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने तुरंत ही उनको पद दे दिया। फिर शिव जी कहते हैं, उमा राम सब समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब कै हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो ये स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अब ये कह रहे हैं, ये उमा देवी, भगवान राम के जैसा कोई हित नहीं कर सकता।
दक्ष ये कह रहे हैं कि हे पार्वती, जगत में राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं। हम्म, तो ये इन्होंने सच बताया। फिर उसके बाद जो सुग्रीव सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती के मारे जला करती थी। उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही हम्म, तो रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्होंने राजनीतिक की शिक्षा दी। यह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा पुर नर। हम्म, इस तरह से जो है यहाँ पर फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो। मैं 14 वर्ष मैं हे वानरपति सुग्रीव, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीशा, पुर न जाऊं 10 चार बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट सैल हुए भी। देते हैं वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और उस प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। मानव पर सुग्रीव सुनो। तो अब क्या कह रहे हैं? जानत हूँ अस प्रभु परि हरहि, काहे न विपति जाल पर परहि। नर परहि पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति में जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर अंगद सहित करहु तुम राजू। फिर उन्होंने कहा, अंगद के साथ, बाली का पुत्र अंगद के साथ तुम राज्य करो, लेकिन मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। फिर भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर ही रुक गए और सुग्रीव जो है वो वहां से राम जी की सीता मैया को खोजने के बाद फिर वो बाद में तदनंतर सब सुग्रीव जी घर लौट आए और तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रुके रहे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है।
तो इस तरह से इसका वर्णन कर रहे हैं। हम्म। अब राम जी वहां कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों का झुंड बादलों के देख कर नाच रहा है, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो जाते हैं। बादल पृथ्वी के छोटी नदियां भरकर किनारों पर तुड़ाती हुई चली, जैसे घोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। अब सारी पृथ्वी जो है वो घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। हम्म। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरि के चरणों को पाकर होता है। अब ये बोल रहे हैं कि चारों दिश पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाएंगे। हम्म। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसे सुनाई देती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे व सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त करके हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के ही हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा है, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। ऐसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। लेकिन क्या करना चाहिए? बार बार अभ्यास करना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अभ्यास करना चाहिए। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुषों की प्रवृत्ति है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे थे, मानो सब लोग हमें इम्प्रूव करने के लिए बारे में बोल रहे हैं कि भाई इतनी सुंदर, मतलब ये अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, इसके बारे में बताया फिर। तो शरद ऋतु आ गई।
और वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है, सफेद सफेद होकर के सारे पौधों ने। अगस्त ने तोरने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृति आ जाते हैं। पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंब जिमि धनहीन। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त अब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है। हम्म। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक ही बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है या नहीं। तो इनको तो सबसे पहले ही हमने बता दिया था। हम्म। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी, ये लोग अलग अलग प्रकार से कैसे छोड़ते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी, इनको ये हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सूखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कमल सोह कर सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गूंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। हम्म। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सूखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर, जैसे नरसिंह मेहता हुए, या फिर तुकाराम, संत तुकाराम हुए। तो जो मछलियां नीचे तैर रही थी उनको नहीं निकाल पाए, लेकिन जो ऊंच पर तैर रही थी उनको निकालना पड़ेगा। हम्म। तो जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है।
भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के चातक रटत तृषा अति होई, जिम सुख लहि है न शंकर द्रोही। सर दातप निस शशि अपहराई, संत दरस जिम पाठक टरे। पपीहा रट लगाए है, उसके बड़ी प्यास, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को, हम्म, तो पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप ताप को रात के समय चंद्रमा भर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, वहां वो चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं कि जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मित, चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनसे दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के, पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे सदगुरु के मिलने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं। वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल का भी जीत कर पल भर में जानकारी को ले लूं। यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री, ये ता तो कहूँ उमा के सपने हो कोहा।
एक मिनट में जरा इसको ढूंढ लेता हूँ। श्री राम जी ने ही मेरी इच्छा की, इसमें सुग्रीव का कोई ऐसा एहसान नहीं। अ, अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरा हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। एक शोक मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। हम सीता की सुधि लिए बिना नहीं आएंगे, ऐसा बंदर लोगों ने सारे ने प्रण कर लिया कि बिना उनकी सुध बुध लिए नहीं आएंगे। अंगद वचन सुनत कब बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक शोक मगन होई रहे, पुलिस अस बचन कहत सब भय। हम सीता के सुधि लीन्हे बिना नहीं जय हैं जुगराज बवीना। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर, सागर, हम सीता के सुधि लीने बिना मतलब सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे, ऐसा कहकर लक्ष्मण राय श्यामानंद के लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ने जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेकी। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म या भगवान सगुण अजेय एवं अजन्मा समझो। तो अ, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुराग। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने लगभग 20 पेज पढ़ लिए, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा कम है, इसलिए बीच में वीडियो ऑफ करना पड़ता है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी कुछ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? रिंकू माता जी, यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मैम। प्रभु जी, जब बाली गुफा में गए थे अंदर, तो क्या कहते, हनुमान सुग्रीव जी बाहर रहे थे प्रभु जी। तो वो सुग्रीव जी की तो कोई गलती नहीं थी प्रभु जी उसमें ना। जब बाली अंदर से आए, उन्होंने सुग्रीव जी ने वो शील्ड रखी थी, उसमें क्या कहते, गुफा में बाहर से लगा के, पर उन्होंने तो 15 दिन वेट किया था प्रभु जी। हाँ हाँ, और वेट किया। है ना, फिर प्रभु जी वो क्या कहते हैं, कैसे उन्हें श्राप लगा सुग्रीव जी का, बाली का श्राप कैसे लगा सुग्रीव जी? तो सुग्रीव जी की तो कोई गलती नहीं थी इसमें, ना कोई छल था।
पर ये संसार ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है। आपस में बातें करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, एकाएक से हो जाते हैं। भाई यही संसार की रीति है, हो कैसे क्या क्या। एक बार मृत्यु जो देवी है, जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रकट किया तो मृत्यु देवी ने कहा कि मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैं मृत्यु की देवी हूँ। तो उन्होंने जा करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, 1000 वर्ष तक तपस्या की। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, कोई भी तुमको दोष नहीं देगा। सब कहेंगे कि अच्छा ये जो है इस वजह से मर गए या इस वजह से मर गए। कोई ये नहीं कहेगा कि मृत्यु की वजह से मृत्यु में आप ये मर गए, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जब बाली और सुग्रीव की बात है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है इस संसार में, वही दिखा रहे हैं यहाँ पे। भगवान भी आते हैं तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना रिंकू जी। अब प्रभु जी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर्मों का खेल होता है ना। हाँ, कर्मों का हम भी कभी फल होता है। हाँ हाँ। काल और कर्म से जुड़ी होती है ना प्रभु जी ये चीजें। जैसे हम कभी किसी के साथ बहुत हमारी मित्रता बड़ी घनिष्ठ होती है, एकदम ब्रेक ऑफ होता है तो पता भी नहीं लगता कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ, क्या इसका कारण था। तो ये सारे काल और कर्म से जुड़ा होता है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अलग अलग रीति से ये संसार में ये सब होता है। कोई ये गहन बहुत कर्म की गति होती है, कोई ये बता नहीं सकता कैसे होती है। कुछ भक्तों के केस में और भी ज्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के जीवन होता है, जो भी हरिनाम लेता है उसकी जीवन की कहानी भगवान स्वयं लिखते हैं। जी तो प्रभु इसलिए जी, उसके लाइफ भक्तों में। में तो कुछ तो प्रभु जी एग्जाम भगवान भी ले रहे होते हैं। लेकिन प्रभु जी, हाँ, वरिष्ठ भक्त को तो ऐसा रोज तो कहते हैं तृणा सुनी चेनो तररपि, फिर भी नहीं, फिर वे अपने आप फिर भी इतने ईगो में रहते हैं। नहीं नहीं, ईगो में नहीं रहते हैं, उनका भी एग्जाम लिया जाता है ना। तो क्वेश्चन पेपर, बड़े क्लास के बच्चे हैं ना, उनका भी क्वेश्चन पेपर अल्फा बीटा गामा वाला होता है। बस इतना करना चाहिए, जो एग्जाम सब लोग दे रहे हैं, समझना ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं इसलिए सबको समझना चाहिए भैया, इनको भी पास होना है, हमको भी पास होना है, इसलिए एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। प्रभु जब जी, वो कोई अगर वरिष्ठ कॉपरेशन तो भक्त। कॉपरेशन तो होना चाहिए ना जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। पर प्रभु जी, वो ईगो आ जाता ना बीच में, एक छोटा सा वर्ड आ जाता, वो एलिब्रेट बहुत ज्यादा कर लेता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ईगो आ जाता है। और ये बड़ा हैवी होता है। और सच बात है ये। और लेकिन बहुत दिन के साक्षात्कार के बाद फिर हमको ये बार बार जब धोखा खाते तो हमको समझ में आ जाता है कुछ दिन में कि फिर भी कुछ नियम बना लेने चाहिए अपने, हमको अपने लेवल पे कि भाई ये चीज तो मैं कभी नहीं करूंगा, ऐसे मैं कभी नहीं करूंगा, कोई भी भक्त होगा तो। इस तरह से कुछ नियम बना करके अपने आप को सेफ रखा तो जा सकता है। लेकिन फिर भी उस समय कई बार नहीं याद आता, क्योंकि विधि का विधान है ना। नहीं, हानि लाभ यश अपयश मान सम्मान ये सब ही विधि के हाथ होता है। तो इसलिए आप भी सही कह रहे हैं कि भाई कर्म फल होते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है। प्रभु जी, एक सदगुरु की टॉक सुन रही थी तो उसमें ऐसे लगा कि मेरे प्रश्नों का जवाब मिला उसमें ना। तो कहते कि ये सारा काल और कर्म से जुड़ा होता है। और जिनके साथ जितना संबंध होता है उतना ही रहता है उसके बाद। इसमें कोई किसी की चलो, उसमें प्रभु जी भौतिक संसार में गलत माना जाए वो है सो है। तो लेकिन जब एक शास्त्रों के ज्ञाता है लेक्चर देते हैं तो कहते कि इंसान को स्प्रिंग की तरह होना चाहिए, जितना प्रेस करो उतना उछल के ऊपर होना चाहिए, है ना। और सूखे तिनके की तरह होना चाहिए। लेकिन हम लेक्चर में तो प्रभु जी सुना देते हैं डिवोटी को ना, बता भी देते अपने जूनियर्स को। पर अपने आप क्यों नहीं लागू करते इस चीज को, अपने अपने ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते इस चीज को। हो सकता है वो वो ईगो आ जाता है ना प्रभु जी। हाँ, वो हो सकता है कि इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हूँ। इम्प्लीमेंट करने का तो प्रयास सब कोई व्यक्ति करता है,
इसका मतलब ये तो है नहीं कि मेरी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो यहाँ पे बता दें, इसलिए ऐसा है। जब भी कोई आपको अगर गाली दे तो आप उसको पटक के दो तमाचा मारिए, ये तो कह नहीं देंगे। भाई लेक्चर में तो सही ही बोलना पड़ेगा, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं अब अगली बार से त्रिनादपि सुनिचिन नहीं होना है। आप लोग अगर कोई आपको कुछ बोले तो उनको पीटिए। ऐसे तो बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भाई आदर्श बोला जाता है, हम सबको ये वही है समझना है। प्रभु जी, सुग्रीव जी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कोई छल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन आके जब वो पाषाण देखा कि पाषाण गुफा पे लगा है, तो इन्होंने सोचा कि भी ये तो मुझसे तो बड़ा, बहुत बड़ा छल कर दिया गया है। हाँ तो तो सुग्रीव जी की जो पिटाई करी, है ना, फिर उनकी पत्नी का भी हरण कर दिया प्रभु जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी माता जी। ये भौतिक संसार में ऐसे ही है, हमारे विधि में जो लिखा रहता है उसको ये सब मिलता है फिर। लेकिन फिर भी हमको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने एक बार, एक व्यक्ति था, एक भक्त थे जो कि नंगे पैर बालू पे जा रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि वाई आर यू वॉकिंग नेकेड, बेयर फुट। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आई वॉन्ट टू डू सम ऑस्टेरिटी। तो प्रभुपाद ने कहा डोंट डू ऑस्टेरिटी, देर इज एनफ ऑस्टेरिटी इन आवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। आप एकादशी का व्रत रहिए, सुबह जल्दी उठे, यही बहुत ज्यादा आपको तपस्या करने के लिए अलग से कुछ आग जलाने की जरूरत नहीं। उसी तरह से हम लोग जबरदस्ती ना कर लें कुछ, ये ऐसी चीजें। बाकी जो लोग लेक्चर देते हैं इसके ऊपर, इस श्लोक में बोलते हैं कि तथापि मोह्यंती तवाज माया, तो ये माया बहुत प्रबल होती है। तीसरा चीज ये है कि भगवान उनका भी तो क्वेश्चन पेपर देना है। मान लीजिए सनातन गौरचंद्र प्रभु है ना नहीं, दास है ना नहीं, तो ये सनातन गौरचंद्र प्रभु अभी 20 साल इनको हो गया भक्ति में, ठीक है। अब भगवान ये परीक्षा लेंगे कि देखो इतने साल हो गए तुम, न तुम्हारे पीछे कोई बल्ब जल रहा है, न तुम्हारे लाइट जल रहा है, क्या जीवन है तुम्हारा, देखो। माया देवी उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर लेती। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पेपर माया देवी लेती। तो इसीलिए हमारा आप क्वेश्चन पेपर सहनशीलता वाला आता हो, जिसका सहनशीलता वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, तो माया देवी उसका वो वाला टच करेगी कि भाई उसको आसक्ति है बहुत जन्म में, धन में, तो उसको टच करेगी। मतलब बेसिकली भगवान शुद्ध भी करते रहते हैं इसी प्रोसेस से। आपको कुछ दिन बाद बहुत प्रभु अच्छा जी, भी लगेगा। सहनशीलता वालों की ना भगवान ज्यादा एग्जाम लेते हैं, मैंने तो ये देखा है प्रभु जी। हाँ जी, ये तो जिसमें है। ज्यादा पेशेंस है प्रभु जी, वो उसकी ज्यादा परीक्षा हो रही है। हाँ ये तो है, ये तो है, क्योंकि भगवान सोचते हैं जो बड़ी क्लास वाला है उसकी, उसका, जैसे मैं मैथ्स ओलंपियाड मैंने दिया, उसमें 3 ही क्वेश्चन आए थे, उसमें से मैंने 1.5 क्वेश्चन आंसर किए थे, तो मैं सेकंड रैंक थी मेरी। तो ये हो जाता है मतलब, ये बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें आधा ही, एक ही क्वेश्चन पेपर, केवल एक, मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैक सॉफ्टवेयर का इंटरव्यू दिया था। तो उसमें एल्गोरिदम लिखने के लिए आए थे, तो मैंने एक आधा एल्गोरिदम लिखा था बस, वो आधा ना ही मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई, और रही बात ये कि मर्यादाएं फिर भी हमको होनी चाहिए, वो दुनिया में है। जैसे हम आश्रम की मर्यादा है, माता पिता की मर्यादा है, भाई ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एग्जाम तो ज्यादा टफ आया ना, इसका मतलब मैं तो, आप तो मेरे इतने सीनियर हुए। नहीं, ऐसा नहीं। एग्जाम हमारा है, लेकिन क्या है कि जो मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। ठीक है ना माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। क्वेश्चन पेपर तो सेम ही होता हाँ है हाँ पूरे हॉल में ना, पर वो सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है प्रभु जी। रिजल्ट भी अपने अपने हिसाब से हाँ आएगा, जैसी मेहनत की होगी, है ना। पर हमें मेहनत हाँ नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। और साइकिल के जो पैडल है प्रभु जी, चढ़ाई आती तो और पैडल मारो उसमें। हाँ, हाँ, सही बात। जी, ठीक थैंक यू है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। एनी अदर क्वेश्चंस?
ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और भक्त और सब हरे भक्त कृष्णा करो। प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण हरे मुरली कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद।